नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया। और आज की निर्भया है सारण की वो बेटी जिसको लेकर कई तरह की खबरें सोशल प्लेटफॉर्म पर चल रही है। ठीक जहानाबाद की तरह ही इस घटना को भी एक अलग तरीके से जातीय रंग देने की कोशिश हो रही है। ठीक उसी तरीके से कई जातियां आमने सामने एक दूसरे पर छीटाकशी करते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन मैंने कहा था इस घटना की वजह या घटना के संदर्भ को लेकर अगर हमारे पास जो भी तथ्य सामने आएंगे उस तथ्य को एक पत्रकार के रूप में बखूबी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, ये सीडीआर है। पुलिस ने सीडीआर भी निकाल लिया है। मोबाइल के सारे अंदर के जो कुछ भी चैट वगैरह है सारा कुछ पुलिस ने निकाल लिया है। सीडीआर में लास्ट कॉल लड़की के द्वारा जिस लड़के को की गई है और उस लड़के से लड़की का गहरा रिश्ता था, ये पूरे सीडीआर से समझ में आ सकता है। घंटों देर देर रात तक उसकी बातचीत होती थी, ये सीडीआर से साफ दिख रहा है। और अंतिम कॉल भी लड़की ने उसी लड़के को किया है। गांव के लोग वजह जो भी हो, क्यों उस सच को छुपा रहे हैं या फिर क्यों नहीं उस बात को स्वीकार कर रहे हैं, कहना मुश्किल है। लेकिन घटना के दिन लड़की लड़के को फोन करके बुलाई है, ये उसके सीडीआर से साफ समझ में आ रहा है। जिस घर के ये घर जहां पर घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है, वहां लड़के और लड़की एकांत में जरूर वहां पर उसकी मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के बाद कह सकते हैं कि इसी मुलाकात के दौरान मां को संदेह हुआ। थोड़ा वक्त लगा तो मां को संदेह हुआ और मां को इसकी जानकारी जरूर थी। और फिर मां भागी भागी उस घर की तरफ जाती है और उसके बाद जो प्रत्यक्षदर्शी है जिसका बयान पुलिस ने जारी किया है, हम उसका बयान दिखाने की जरूरत हमें नहीं लगा कि हम इस तरीके का बयान हम आपको दिखाएं। वो प्रत्यक्षदर्शी ने जो वहां पर बकरी चरा रही थी सारी घटना को लाकर रख दिया है कि किस तरीके से माँ दौड़ी दौड़ी आई और उसके बाद बेटी और दोनों लड़का के उन्होंने थप्पड़ लप्पड़ से पिटाई की और बेटी फिर भागते हुए जाकर कुआं में कूद गई। जो प्रत्यक्षदर्शी है जो पुलिस को बयान दिया है, जो बातें कही जा रही है ऐसा अभी तक किसी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया कि 5 लड़के मिलकर गैंगरेप किया हो और फिर मार के जो है उसको घसीट कर कुआं में डाल दिया। जो घर है और कुआं के बीच में कहीं भी लड़की को घसीटने का कोई एविडेंस नहीं मिला है। जो फॉरेंसिक जांच टीम ने वहां के स्वाभाविक तौर पर अगर किसी को खींचा जाएगा तो पूरा घास वगैरह पर उसकी और जबरन खींचेगा तो कोशिश तो करता ही है ना बचने के लिए। कोई अगर इस तरीके से किसी को जबरन अगर खींचे और उस घर से लेके कुआं तक की दूरी लगभग 100 मीटर के करीब है, तो वहां से वहां ले जाने के क्रम में बचने की तो कोशिश करेगा, कोई भी रहेगा। तो जो जैसे आप मान लीजिए कि पकड़ के ही ले जा रहा है तो जमीन पे या कहीं पे पैर भी जमीन पर पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है उठा के सीधे लेके गया और कुआं में गिरा दिया, ऐसा भी नहीं हुआ। तो वो सारी चीजें क्योंकि फुटप्रिंट है, जो भागी है वहां से उसका फुटप्रिंट भी है जिसको पुलिस एग्जामिन करके फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात को दर्ज की गई है कि फुटप्रिंट है। आज देर शाम मतलब आज देर रात कहिए या कल एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को पब्लिक डोमेन में लाएंगे कि एक्चुअली घटना क्या घटी है। सारे नेता वहां जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर इस घटना को जो रंग देने की कोशिश हो रही है, माहौल बिगड़ रहा है। दो जाति के बीच एक अलग तरीके का कह सकते हैं कि सेंटिमेंट उभारा जा रहा है, उभारने की कोशिश हो रही है। लोग फतवा जारी कर रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर में 5 नहीं पकड़ा गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या क्या नहीं लोग कह रहे हैं,
जबकि जो जो माझी लड़का है, हालांकि हमें नाम टाइटिल उधर माझी है, पासवान लोग उधर माझी टाइटिल लगाते हैं। तो जिस लड़के पर आरोप है, जिसको लड़की ने फोन करके बुलाया था फोन कॉल से, वो गिरफ्तार हो चुका है, जो मतलब जो मेन आरोपी है गिरफ्तार हो चुका है। वैसे पुलिस बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। उनकी क्या संलिप्तता है इसकी पुलिस जांच भी कर रही है। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। उसने कई तथ्यों को सामने लाया है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य वो सीडीआर है। जो सीडीआर मोबाइल कम्युनिकेशन जो सबसे कह सकते हैं कि पूरे कांड पर से पर्दा उठा दिया है और हमें लगता है कि अब इसको किसी दूसरे रंग देने की जरूरत नहीं है। जो घटना घटित हुई है वो सबके सामने है, गांव वाले के सामने जो कुछ भी हुआ है गांव वाले को भी पता है। और खास करके लड़कियों के मामले में अगर इस तरीके से परिजन गांव वाले स्टोरी बनाएंगे तो एक्चुअल में जो जो जिसे न्याय की जरूरत है ना, वो उस इस तरीके की स्टोरी से बच जाएगा। ये भी समझिए, जहानाबाद में भी यही स्थिति थी और यहाँ छपरा में भी यही स्थिति है। अरे एक बात तो समझिए कि आप जो बोल रहे हैं, आज आज का युग साइंटिफिक युग है। साइंटिफिक तरीके से चीजों को लोग देखते हैं, कोई हेयर और शेयर कान से सुनी हुई बातों से नहीं है। और ये मोबाइल फोन जी का जंजाल है, कुछ भी कीजिएगा पकड़े जाइएगा, कोई नहीं बचा सकता है आपको। कुछ भी छुपाने की कोशिश करिएगा, कुछ भी छुपता नहीं है। इसलिए इस तरीके से किसी मामले को अगर भावना भड़काने के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपने बच्चे बच्चियों का, तो समझिए कि न्याय किसी दिन किसी के साथ अगर वाकई में इस तरीके की घटना घट जाएगी तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा, भरोसा उठ जाएगा। इसलिए थोड़ा सोचने की जरूरत है। ठीक है, इस तरीके की बात करके आपको समाज का सहानुभूति मिल जाएगा, आपकी जाति की सहानुभूति मिल जाएगा। आजकल सोशल मीडिया पर जो राजा हरिश्चंद्र बनने वाले जो लोग हैं, जस्टिस का जो ठिकरा फोड़ने वाले जो लोग हैं, ठिकरा उठाने वाले जो लोग हैं, उनको मौका मिल जाएगा। लेकिन आज न कल वो चीजें एक्सपोज होगी, वक्त जितना लगे। इसलिए हम बिहार के गार्जियन से भी कहेंगे, अभिभावक से भी कहेंगे कि थोड़ा ख्याल रखिए इन सब तरह के संवेदनशील मुद्दों पर, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। उपहास के पात्र बन जाइएगा। आज न कल बनना ही बनना है। कितना भी आप सफाई दलील दे दीजिए, समाज के जाति के लोग कितना भी आपके साथ खड़े क्यों नहीं होता, सच सच होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की खबरों को, इस संवेदनशीलता को समझनी चाहिए। जब हम खबर करते हैं तो उसके तह तक जाएं, तब इस तरीके की खबरों पर हाथ डालें। दैनिक भास्कर ने बहुत ही कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना काम किया है और सारण प्रशासन को नोटिस लेना चाहिए। इस तरीके से पत्रकारिता नहीं होती है।